नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। तो न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे बैतूल की, जहां खेड़ली बाजार में अज्ञात व्यक्ति ने किया धारदार हथियार से हमला। युवक की हुई मौत, साथ ही चर्चा होगी खंडवा की, जहां इच्छापुर इंदौर हाईवे मोड़ टक्का नर्मदा पुल पर लगा लंबा जाम। और बात होगी महाराष्ट्र की, जहां नंदुरबार में विशाल भंडारे का किया गया आयोजन। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर बैतूल से है, जहां आमला के खेड़ली बाजार ग्राम कुजब्बा में अज्ञात व्यक्ति ने किया धारदार हथियार से हमला। मौके पर हुई मौत। ग्राम खेड़ली बाजार के पास कुजबा देर शाम का मामला। परिजन की सूचना पे बोरदेही पुलिस मौके पर पहुंची। एसडीओपी सुरेश पाल और एडिशनल एसपी कमला जोशी घटनास्थल पर पहुंची। बोरदेही पुलिस मामले की जांच में जुटी। थाना प्रभारी सरविंद धुर्वे ने बताया कि कुजबा निवासी श्यामराव चुल्लाटे शाम 8 बजे लगभग खेत से दूध लेकर घर लौट रहे थे। अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे श्याम राव चिल्लाते चिल्लाते ही घटनास्थल पर उनकी मौत हो गई। धनराज चिल्ला मैं खेत में था ना, खेत में दूध लेके पापा जी गए और मैं ट्रैक्टर लेके खेत से घर गया। पापा जी घर पे पहुँचे ही नहीं। फिर मम्मी बोले पापा जी क्यों नहीं आए, तो मैं देखने के लिए फिर वापस आया। कितने बजे की बात है? वो मैं रिटर्न जब देखा तब वो 8:30 और 9 के आसपास की बात है। किसी पे शंका? जी नहीं, कोई मारपीट किसी के साथ में? कुछ कोई मारपीट नहीं। पहले कभी? नहीं। कैसे? काय से? मतलब औजार से। आपने सूचना कब दी? बैतूल से सी न्यूज संवाददाता संदीप वाइकर की रिपोर्ट। राहुल गांधी की कानपुर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में लगी होर्डिंग घिरी विवादों में। बता दें, कानपुर के कांग्रेस नेता संदीप शुक्ला द्वारा भारत जोड़ो यात्रा में एक होर्डिंग लगाई गई है, जिसमें राहुल गांधी को श्री कृष्ण के रूप में और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को अर्जुन के रूप में दिखाया गया है, जो कि महाभारत का एक दृश्य है। होर्डिंग में दर्शाया गया है। इस होर्डिंग को लेकर भाजपा से विधायक सुरेंद्र मैथानी ने विरोध किया। उनका कहना है कि जिस तरह से कांग्रेस ने इस होर्डिंग में श्री कृष्ण और अर्जुन को दिखाया है, वो सनातन धर्म और हिंदू संस्कृति का अपमान है। कांग्रेस के नेता कभी शर्ट के ऊपर से जनेऊ पहनकर घूमते हैं और कभी सनातन धर्म को मुगलों की तरह समाप्त करने की बात कहते हैं। हाँ, देखिए, राहुल गांधी जी ने कानपुर में अपनी एक होर्डिंग लगवाई, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का चेहरा लगाया है राहुल गांधी जी ने अपने ऊपर, और उनके प्रदेश अध्यक्ष ने अपने ऊपर अर्जुन का चेहरा लगाया। ये किस प्रकार से बार बार ये लोग सनातन को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, बहुसंख्यक समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये इनके ब्लड में आ गया है। जिस प्रकार से इनके इंडी गठबंधन के स्टालिन बार बार मुगलों की तरह, आक्रांताओं की तरह कि सनातन को समाप्त कर दो, सनातन को कुचल डालो, लेकिन संभव नहीं है। सनातन संस्कृति की रक्षा और सनातन संस्कृति जो हमारी परंपरा भी है, धर्म है, उसको ये लोग कोई नहीं खत्म कर सकते। लेकिन इस प्रकार की होर्डिंग का प्रदर्शन करके कानपुर और पूरे हमारे हिंदू समाज और पूरे सनातनी समाज को अपमानित करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। ये कभी शर्ट के ऊपर से जनेऊ दिखाते हैं, कभी सर पर टोपी पहन करके हमारे मुस्लिम भाइयों को भ्रमित करने का असफल प्रयास करते हैं। लेकिन ये प्रयास इनका बार बार फेल हो रहा है, क्योंकि पूरे देश की जनता ने, पूरे कानपुर की जनता ने मन बना लिया है कि 2024 में हम 400 पार की संख्या के साथ मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार की होल्डिंग आज राहुल गांधी जी ने लगाई है, ये विधि सम्मत नहीं है, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली है और इसकी हम निंदा करते हैं। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता आयुष मिश्रा की रिपोर्ट। खबर खंडवा से है, जहां मार्ग इच्छापुर इंदौर हाईवे मोड़ टक्का नर्मदा पुल पर फिर लगा लंबा जाम। बुधवार सुबह पिकअप वाहन का कमानी पट्टी टूटने से नर्मदा ब्रिज पर लगा लंबा जाम। मोड़ टक्का चौकी प्रभारी शिवराम जाट मौके पर पहुंचे। पिकअप वाहन समाचार लिखे जाने तक नहीं हटने से लगा जाम। रोड पर नर्मदा ब्रिज पर लगी वाहनों की लंबी लंबी लाइन। पिकअप वाहन का अचानक दोनों टायरों की कामनी पट्टी टूट जाने के कारण लंबा जाम लग गया। प्रतिबंध के बावजूद भी रात को निकल रहे बड़े बड़े वाहन। खंडवा से सी न्यूज संवाददाता ललित दुबे की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र से है, जहां नंदुरबार जिले के रानाला में मंगलवार रात भंडारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसको प्रसाद को खाने के बाद कुछ भक्तों को तकलीफ होने लगी। बुधवार की सुबह 2 बजे के बाद अधिकतर लोग उल्टी, दस्त और जी मिचलाने से पीड़ित हो गए, इसलिए उन्हें रानाला के ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया।
घटना की सूचना मिलते ही स्वास्थ्य प्रशासन तुरंत काम में जुट गया। अस्पताल में भर्ती सभी लोगों का इलाज दवा से किया जा रहा है। अस्पताल में भर्ती 250 से ज़्यादा मरीजों को इलाज के बाद घर भेज दिया गया। स्वास्थ्य प्रशासन ने जानकारी दी कि नंदुरबार जिला सामान्य अस्पताल में अभी भी 50 मरीज और रानाले ग्रामीण अस्पताल में 30 से 35 मरीज भर्ती हैं। नंदुरबार महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता मिर्जा आफिक की रिपोर्ट। पुणे शहर को स्मार्ट सिटी घोषित किया गया है। वहीं शहर को भारत का सबसे स्वच्छ और सुंदर शहर बनाने के लिए पुणे महानगर पालिका के बिबवेवाड़ी क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारियों ने बहुत ही कारगर कदम उठाया है और आरोग्य कर्मचारियों ने रास्ते के किनारे पड़े कूड़े कचरे को उठाकर उस जगह को पूरी तरह से स्वच्छ किया और वहां पर छोटे छोटे बगीचे बनाए हैं। कई जगह ओपन जिम बनवाए, फाउंटेन बनवाए। पुणे महानगर पालिका की ओर से हर घर जाकर कचरा उठाने की सुविधा दी गई है। फिर भी लोग कचरा बाहर फेंकते थे। उनको कर्मचारियों ने और लोक प्रतिनिधियों ने समझाया और सख्त कानून कार्रवाई करके लोगों का बाहर कचरा फेंकना बंद करवाया। पुणे महानगर पालिका के इस अभियान में घन कचरा व्यवस्थापन प्रमुख संदीप कदम, सहायक आयुक्त प्रदीप आहवाड़ के मार्गदर्शन में वरिष्ठ आरोग्य सुनील मोहिते सहित अन्य लोग शामिल हुए। मैं प्रदीप आहवाड़, मैं असिस्टेंट म्यूनसिपल कमिश्नर बिबवेवाड़ी पुणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में सेवा में हूँ। हम अभी फ़िलहाल हम लोगों ने हमारे बिबवेवाड़ी वार्ड ऑफिस के इलाके में जो क्रॉनिक स्पॉट्स है, जो 44 नंबर 44 नंबर है, तो वहाँ को एलिमिनेट करने का एक मुहिम हमने लिया है। उसमें से मैं यहाँ पर 1 जनवरी से कार्यरत हूँ। तब से मैंने ये मुहिम चालू की है, तो अब तक 10 स्पॉट्स हमने क्लीन कर दिए। वहाँ भी कूड़ा कचरा गिरता नहीं है। सभी जगह पे हमने प्लांटेशन किया है। वहाँ पे कोई डेकोरेटिव रंगोली निकाली है। तो वैसे 10 तो अभी तो क्लियर हुए और बाकी के बैलेंस जो है स्पॉट्स वो भी हम लोग जल्दी कवर करने वाले हैं। तो इसलिए भी इसमें जो हमारे सिटीजन्स हैं उन्होंने भी कोऑपरेशन देना चाहिए कि उन्होंने कूड़ा बाहर नहीं डालना चाहिए। हमारे जो एजेंसीज है जो कलेक्शन करती है उनको ही देना चाहिए, ताकि पर्यावरण में का की हानि नहीं होगी और सब स्वच्छ और सुंदर रहेगा। मी नगरसेविका सौ रुपाली दिनेश धाडवे गेले 10 वर्ष माझे मिस्टर आणि मी या ठिकाणी लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करतोय। आज आपल्या परिसरातील जो गंगाधामचा रोड आहे, जो आई माता मंदिर आहे आपल्या समोर, अशा ठिकाणी या स्पॉटवर म्हणजे अतिशय कचऱ्याचं साम्राज्य होतं। नागरिक येता जाता या ठिकाणी कचऱ्याचे ढीग पडलेले असायचे। इथं कुत्री मांजरे डुकरं त्यांचं साम्राज्य असायचं। पण आज आमच्या भागातील सर्व SI DSI आणि मुकादम पवारसाहेब असतील, किरण भाऊ वाघमारे असतील आणि सगळे स्वच्छतेचे जे कर्मचारी आहेत यांनी अतिशय सुंदर या ठिकाणी त्याचं परिवर्तन केलेलं आहे। या ठिकाणी त्यांनी अतिशय चांगली फुलांची झाडं लावून सगळं बांबूचं असं डेकोरेशन करण्यात आलेलं आहे। मला असं वाटतं की आणि आतापर्यंत त्यांनी 8-10 स्पॉट असे जे क्रॉनिक स्पॉट होते जिथं कचऱ्याचं साम्राज्य होतं तिथं त्याचं परिवर्तन केलेलं, असे 8 ते 10 स्पॉट त्यांनी त्याचा चांगल्या पद्धतीने बदल केलेला आहे। मला असं वाटतं की पुणे शहरातल्या प्रत्येक कोठीवरनं जर का असा बदल घडला तर आपलं पुणे देशामध्ये 1 नंबर स्मार्ट सिटी आणि पुण्यात 1 नंबर स्वच्छतेच्या दृष्टीनं पुण्याचा 1 नंबर लागेल। खूप चांगल्या पद्धतीने या ठिकाणी स्वच्छता करून सुशोभीकरण करण्यात आलेलं आहे। मी मनापासून आपले जे पवार साहेब आहेत, किरण भाऊ वाघमारे आहेत, साबळे साहेब आहेत, त्यांचं मनापासून अभिनंदन करते आणि नागरिकांना देखील या माध्यमातून आवाहन करते की जो आपल्या घरातील निरीक्षक सुनील मोहिते या आपल्या माध्यमातून एकच सांगू इच्छितो की कुणी उघड्यावर कचरा टाकू नका आणि आपला परिसर स्वच्छ ठेवायचा सर्वांनी प्रयत्न करा। जो काय आपला कचरा असेल घरात निर्माण होणारा तो आमच्या स्वच्छ संस्थेच्या येणाऱ्या सेवकांना द्या, एवढीच मी विनंती करतो। पुणे से सी न्यूज संवाददाता विपुल साठे की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।